नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर कहा कि प्रधानमंत्री से कोसी क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है। वहीं उन्होंने अधिक फ्लाइट शुरू करने और सीमांचल को बड़ी सौगात देने की मांग की है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, आप सुने उन्हें। और कोसी सीमांचल वाले 10 से 15 साल के अंदर पूरी दुनिया कोसी सीमांचल और मिथिलांचल आएगी। पूरी वर्ल्ड आवे ना आवे, पूरी इंडिया क्यों आएगी, इस बात को आज लिख लीजिए। पूरी देश में पानी यदि कहीं बचेगा और पानी यदि कहीं मिलेगा तो वो सीमांचल, कोसी और मिथिला में ही मिलेगा। पानी के लिए संघर्ष करने होंगे, लोग पानी के लिए और पानी के व्यापार के लिए लोग बढ़ेंगे, जिसमें हमारा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल केंद्र बिंदु हो। मैं अभी यही लोगों को आग्रह कर देना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे पानी की उम्मीद करेगा। आप उन दिनों का इंतजार मत करिए, काम शुरू करिए। जो लोग सबको बधाई, सभी दल, सभी नेता, पूर्णिया के विकास में हम सबका सहयोग चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आए तो पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी का सौगात दें। मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया जो सबसे ज्यादा मकान होता है उसका केंद्र बिंदु पूर्णिया और कटिहार ही हो। मैं कई बार हाटे बाजारे से लेकर या हाटे बाजारे पप्पू यादव की जनहित, मेरी पार्टी का नाम था जन अधिकार, मैंने ट्रेन का नाम दिया था जनहित। वैशाली को मैंने शुरुआत की, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। जब से वैशाली शुरुआत हुई थी, बरौनी से कोई अलग नहीं कर पाया। हम उस वैशाली ट्रेन को सहरसा लाए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वैशाली जब पूर्णिया कोर्ट में वॉशिंग पीठ बन जाएगा तो वैशाली पूर्णिया कोर्ट से शुरुआत। हम सफर की शुरुआत किए, वो बंद हो गया। हम अपेक्षा करेंगे हर कीमत पर इस इलाके में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जौहरी है वह है मखान, मक्का पर आधारित कई फैक्ट्रियों के साथ बाढ़ से मुक्ति का। और प्रधानमंत्री जी, आप आए तो कोसी सीमांचल को कम से कम विशेष पैकेज जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे तो जरूर इस इलाके को, जो सबसे ज्यादा गरीब इलाका है, आप विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। कुर्सेला से बिहारीगंज जो बंद हो गई थी, भीमनगर, किशनगंज से जलालगढ़, गलगलिया से जलालगढ़ होते हुए कुशेश्वर स्थान और देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान होते हुए वीरपुर, यह कनेक्टिविटी आपसे मेरा डिमांड है। एक्सप्रेसवे 4 साल के अंदर बने, पूर्णिया सीमांचल और कोसी का ही नहीं, अंग प्रदेश का ही नहीं,
जो अंगिका अंग प्रदेश, जो कर्ण और महाभारत की सबसे बड़ी भूमिका रही, नेपाल और बंगाल का भी केंद्र बिंदु बने। इसके लिए जरूरत है एक एम्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे। जो मेरा लगातार डिमांड है, पूर्णिया या सहरसा में यदि जमीन है, दोनों में कहीं भी, चूंकि पूर्णिया की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है, तो एक एम्स की अपेक्षा रखते हैं। चूंकि डीआरएम समस्तीपुर में है, जो लंबी दूरी पड़ता है, हम उम्मीद करेंगे कि एक जोनल ऑफिस कटिहार में और सहरसा सुपौल से लेकर पूर्णिया कोर्ट तक को आप कटिहार डीआरएम ऑफिस में के साथ टैग करें, ताकि लोगों को समस्तीपुर की दूरी तय न करना। तो हमारा सबसे प्रमुख डिमांड है विशेष पैकेज, हाई कोर्ट बेंच, हाई डैम, बाढ़ से मुक्ति और पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा और एक एम्स का निर्माण, झारखंड से सीधा रेलवे की कनेक्टिविटी और इस एयरपोर्ट से कम सबसे ज्यादा गरीब लोग मजदूरी करने और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने पूना, बम्बई, बेंगलोर, आंध्रा और व्यापार और पढ़ने के दृष्टि से कलकत्ता। हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता, बेंगलोर और आंध्रा, पूना, दिल्ली के साथ जरूर अविलंब प्लेन का परिचालन शुरू हो। कई बार माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह कर चुका हूं। पुनः एक बार पूर्णिया की जनता को बधाई, सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। विशेष तौर पर रेलवे मिनिस्टर और एयरपोर्ट मिनिस्टर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। माननीय